शासन पति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। इसके प्रथम अध्याय में विनय धर्म का प्रतिपादन किया गया। एक शिष्य के लिए, मुमुक्षु के लिए विनय का पालन करना परम आवश्यक है। विनय शब्द के हमने दो अर्थ किए थे। विनय का अर्थ होता है जीवन में चरित्र का पालन करना। विनय का अर्थ है नम्रता। जीवन में ये दोनों ही आवश्यक है। उन आत्माओं को धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में विनय धर्म की आराधना की। जीवन में विनय की आराधना की तो इसका क्या फल होगा, इसकी उपलब्धि क्या होगी, यह भी यहाँ शास्त्र में बताया। भगवान महावीर ने फरमाया, पूज्या जस पश्यन्ति संबुद्धा पूर्व संतुवा प्रसन्ना लाभै संति व्यूलं अठ्ठियं सूय। गुरु जिस शिष्य पर प्रसन्न हो जाते, जो विनीत होगा, वही गुरु को प्रसन्न कर पाएगा। अविनीत तो कलह उत्पन्न करता है, स्वयं दुखी होता है, गुरु को भी दुखी करता है। विनयवान गुरु को प्रसन्न कर लेता है। तो यहां कहा पूज्या जस पश्यन्ति, गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तब शिष्य को वे क्या लाभ देते, शिष्य को क्या प्रदान करते हैं।
और शिष्य को क्या मिलता है? प्रसन्न लाभई संति व्यूलंग अठ्यंग स्वयं, उसको विपुल, बहुत अधिक, पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु प्रसन्न होंगे तो शिष्य को भी ज्ञान प्रदान करेंगे, यह शिष्य को लाभ हो। बंधु, थोड़ा सा यहां विचार का विषय, व्यूलंग अठ्यंग स्वयं, विपुल ज्ञान और उसका अर्थ वह प्रदान करें। अर्थ शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। अर्थ का एक अर्थ है धन और दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। जो छिपा हुआ है शब्द में, उस अर्थ की अभिव्यक्ति ज्ञान तभी तो प्राप्त होगा जब उसमें रहा हुआ अर्थ प्रकट हो। थोड़ी बात अर्थ की कर लें, धन की कर लें। धन लक्ष्मी के रूप में होता है, पर ये न सोचना केवल लक्ष्मी के रूप में होता है, और रूपों में भी होता है। ये कहा गया कि लक्ष्मी धन रूप में है, लक्ष्मी ज्ञान रूप में भी है। ज्ञान को भी धन कहा है, क्या कहा भाई? ज्ञान भी धन है। और समझ लें, व्यक्ति का स्वास्थ्य ये भी धन है। और चौथी बात और कही, यश ये भी धन है। ये सारे धन हैं, सबका अपने अपने स्थान पर अपना महत्व है। पहली बात की चर्चा हो धन की, धन के प्रति व्यक्ति में बहुत आकर्षण है, अत्यंत आकर्षण। एक व्यक्ति सारी उम्र भर धन संग्रह में लगा रहता है, सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है। पर इसकी सत्यता क्या है, इस बारे में ऋषियों ने जो कहा वो बड़ा ध्यान देने का। ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद का, और वो मंत्र ऋग्वेद का क्या है? ओहि वर्तन्ते रथे रथेव चक्र। यह धन रथ के पहिए की तरह से घूमता है। अद्भुत मिसाल दी, कमाल की बात कही ऋग्वेद में कि धन रथ के पहिए की तरह से घूमता। अब आप समझ लो इसका अर्थ और भाव। रथ का पहिया अगर हम एक जगह निशान लगा दें, अभी वो ऊपर है, कुछ देर के बाद वो नीचे होगा। जो नीचे है फिर वो घूम कर ऊपर चला जाएगा। ऐसे वह गति करता है, चलता है। जैसे रथ के पहिए की स्थिति है, ऐसे धन की स्थिति है। आज यहां है, कल के बारे में कुछ पता नहीं कि ये यहां होगा, कहां होगा। लक्ष्मी कैसे आ जाती है, ये भी आश्चर्य है। और कोई आदमी कितनी सुरक्षा कर ले और कैसे चुटकी भर में चली जाती है,
आप तो गृहस्थ हो, आप तो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो किस तरह से दुनिया में घटित होता है, पर ये सत्य मन स्वीकार नहीं करता। मन तो यही मानता जब हमने कमा लिया, हमारे पास जो धन है हमारा हमारे पास रहेगा, सोचते यही हैं। परंतु ऋषियों के इस वचन पर भी ध्यान दे लो, इस बात की कोई ये सोचे कि नहीं ये बदलेगा नहीं, ये यहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं। चक्र जैसे चलता है ऐसे ही ये धन भी चलता रहता है। आज किसके पास है और कल किसके पास। बंधुओं, लक्ष्मी का पहला रूप जो धन कहा, ये जीवन में उपयोगी तो है, परंतु इसके ऊपर इतना विश्वास न करो कि और सारी बातें आदमी भूल जाए और केवल इसे ही याद रखे। अंत में व्यक्ति के हाथ क्या रह पाता। पुरानी सी कथा, एक युवक था, भोला था, कुछ भी काम करता उससे वो पूरा नहीं होता, कभी मन अट जाता, कभी छोड़ देता, कभी कुछ। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा जो भी काम कर वो पूरी तरह पक्का और स्थिर होकर कर, जो काम हाथ में ले ले उसे कभी छोड़ा मत कर, पूरा किया। बोला जी अच्छा ऐसे ही करूंगा। ग्रामीण परिवेश था, उनके यहाँ पर एक गधा था जिस पर सामान ढोते थे, अपने घर का भी भाड़ा भी कर लेते, कुछ ऐसा। एक दिन वह गधे को लेकर चला तो गधा दौड़ने लगा, उसने गधे की पूंछ पकड़ा। भोला था, समझता नहीं था। गधे ने लात मारनी शुरू की, उसे माँ की शिक्षा याद आई। माँ ने कहा था जो काम हाथ में ले ले वो छोड़ना नहीं। उसने वो पूंछ छोड़ी नहीं, वो लात मारता रहा। किसी भले आदमी ने कहा अरे इसे छोड़ दे। बोला नहीं, जो काम हाथ में ले लिया वो छोड़ना नहीं है। उसने कहा तुझे चोट लगेगी तो इसे छोड़ दे। उसने नहीं छोड़ा। एक बार गधे ने जोर से लात मार दी, वो व्यक्ति गिर पड़ा। जिसे समझा रहा था उसके पास आया, उसे उठाने लगा, पूछने लगा, कहने लगा भाई चोट तो नहीं लगी? बोले चोट तो जो लगनी थी लग ली। बोले फिर क्या हाथ आया? वो कुछ बाल हाथ आगे पहुँच के बोले ये हाथ आया। और तो गधा तो छुटवा के चला गया, लेकिन ये हाथ आया। बंधुओं, कुछ बात ऐसी ही है, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये धन केवल हमारे पास रहेगा, उनके हाथ उस कहने का जो पात्र है वही घटित होगा। हाथ आने के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अतएव इस लक्ष्मी को, धन को ऐसा न सोचो कि ये सदा हमारे ही पास रहेगी और यह कहीं जाएगी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात कर रहा हूं ज्ञान की, पर ज्ञान की चर्चा बाद में करेंगे। स्वास्थ्य की, लोग धन के लिए अपना स्वास्थ्य खो देते, पर ये नहीं समझते स्वास्थ्य भी आदमी का धन है। आप सब तो अनुभवी बैठे हुए हो, आप सबके जीवन तो परिपक्व हैं, इस बात को और ज्ञान को अच्छे से जानते हो। ये बात तो खास तौर से युवाओं के लिए समझने की है कि स्वास्थ्य अपने में धन होता है। जैसे लोग धन की रक्षा करते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन नहीं समझते लोग। अपने स्वास्थ्य को खो डालते हैं, और कैसे खोते हैं? बुरी आदतों में पड़कर, गलतियों में पड़ करके स्वास्थ्य खो देते हैं। और जब स्वास्थ्य चला गया तो फिर घर में धन भी रह जाओ, कुछ भी रह जाओ,
उस सब का महत्व क्या होगा, उठेगा क्या? जब आदमी बीमार पड़ गया, न खा सकेगा, न पी सकेगा, न कुछ, हर समय पीड़ा में व्याकुल रहेगा। बंधुओं, स्वास्थ्य को धन मान कर चलो, और जैसे धन की रक्षा करते हो, स्वास्थ्य की रक्षा करो। एक चीज और है जिसको यश कहते हैं, ये बड़ी अद्भुत चीज है, यश। और कैसे है यह है, आदमी के मर जाने के बाद भी व्यक्ति यश के द्वारा जीवित रहता है। व्यक्ति चला गया, देह का भी संस्कार कर दिया, अब सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं है, लेकिन एक शरीर बचता है, और वह शरीर है यश है शरीर, अर्थात यश रूपी देह, उसके द्वारा आदमी जीवित रहता है। वर्षों वर्ष व्यतीत हो गए, कितना समय हो गया, और आदमी को याद किया जाता है, व्यक्ति बड़ा अच्छा था, व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ था, उसने बहुत अच्छे काम किए, बड़े पुण्य के काम किए, धर्म के काम किए, लोग उसे वर्षों वर्ष याद रखते हैं। और इतिहास है क्या चीज? इतिहास ऐसे व्यक्तियों का जीवन है जिन्होंने जीवन में बड़ा कुछ किया है, उनको याद किया जाता है। इसलिए जैसे लोग अपने धन के प्रति सोचते हैं, इस बात के लिए भी सोचना चाहिए, मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं, ऐसा कुछ कर लूं जिससे दुनिया मुझे याद रख सके। किसी ने इस धन के बारे में बड़ी सुंदर बात कही, दानम भोगो नाशस तीसरा है, दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गति बताई। चर्चा थोड़ी दुनिया की चल पड़ी, बात मैंने शास्त्र की करनी है, पर ये समझा कर बताऊंगा ना कि श्रेष्ठ क्या है। तो कहा धन की तीन गतियां हैं, दानम भोगो नाशस तीसरा गतयो भवन्ते वित्तस्य। कुछ लोग धन का सदुपयोग करते हैं, कैसे? दान दे करके। दान देना धन का सबसे बड़ा सदुपयोग है, तो दान देना बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति अगर अपने धन का उपयोग दान में करता है तो वो यशस्वी बनता है, और यशस्वी हमेशा पता नहीं कितने कितने समयों तक वो जीवित रहता है, लोग उसे याद करते हैं। दूसरी बात, किसी की भावना इतनी नहीं बन पाती कि वो धन का उपयोग दान में करे, तो धन की दूसरी बात, भोगो, खाने में पीने में, अपने लिए स्वयं के लिए, दान दूसरों के लिए था और भोग अपने लिए, उसमें करते हैं। चलो वो नहीं कर पाए, कम से कम आदमी खुद में तो संतुष्ट हो। और जिसने ने दान दिया और न अपने लिए भोग किया, कंजूस बन करके जिए, बचती करते रहे, धन जोड़ते रहे, उनकी तीसरी गति होती है। और तीसरी गति, यो न ददाते न भूंगते, जो न देता है और न खाता है, तस्य तृतीया गतिर्भवते, उसकी तीसरी गति होती है जिसका नाम नाश है। धन नष्ट होता है, यहीं रह जाता है, सबका सब, कोई साथ नहीं चल पाता, कोई उपयोग नहीं हो पाता, विनाश होता है। इस धन की ये स्थिति है। चर्चा चल रही थी यशय शरीर की, जो जीवन में अच्छे काम करता है, इस धन का अच्छाई में प्रयोग करता है, वह यशस्वी बनता है, और दुनिया उसको याद करती है, हमेशा उसका ख्याल रखती है, सदैव उसके गीत गाए जाते हैं, सदा उसको याद किया जाता है। बंधुओं, इन सब बातों के अतिरिक्त यहां जो आया, पूज्या जैसे पश्यन्ते, कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? वे ज्ञान देते हैं। शिष्य को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और बंधुओं, यह जो ज्ञान है, ये सबसे बड़ा धन है,
समझ में आनी मुश्किल है ये बात। और तो सारी बात ठीक है जी, लेकिन धन से, लक्ष्मी से, इनसे सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान है, समझ में आनी मुश्किल। जैन शास्त्रों में कहा नाणम नरस सारो, बंधुओं इस जीवन का सार ज्ञान है। जैन आगमों की पंक्ति है, नाणम नरस सारो, इस जीवन का जो सार है वह ज्ञान है। इसलिए जीवन में ज्ञान का संचय करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ज्ञान इतनी बड़ी चीज। ज्ञान के विषय में और भी कहा कि इसके उपयोग क्या है, काम क्या आता है। क्या ज्ञान से पेट भरता है, ज्ञान से काम चलता है, ज्ञान से होता क्या है। ज्ञान से नाणम अंकुश भूदम मत्स्य हो चित्त हथिस्सा। ये ज्ञान एक शक्ति है, और ये कैसी शक्ति है, जैसे अंकुश के द्वारा इतने विशालकाय बलवान हाथी को व्यक्ति अपने काबू में कर लेता है। देखा होगा आपने, जानते होंगे, हाथी को चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में अंकुश नाम की एक छड़ होती है लोहे की, जो खास तरह से मुड़ी हुई होती है, वह उसको अंकुश कहा जाता है। वो जो छड़ है, वो जो अंकुश है, इतने विशाल काय हाथी को अपने काबू में कर लेती है। ऐसे ही नाणम अंकुश भूदम, ये अंकुश है किसके लिए, इस मन को काबू करने के लिए। मन कभी काबू नहीं आता, मन किसी के काबू नहीं आता, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनके पास ज्ञान की आराधना है, ये इस मन को अपने ज्ञान के द्वारा काबू में कर लेते हैं। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो किसी के काबू में नहीं आए, ज्ञान के द्वारा उसको काबू में किया जा सकता है और काबू में करते हैं। और थोड़ी बात ज्ञान की कह, नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्र मिह विद्यते। गीता में कहा संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं। थोड़ा सोचेंगे, कितनी बड़ी बात कही कि ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है, सबसे पवित्र ज्ञान होता है। और कैसे ये बात कही गई, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, और आत्मा से पवित्र कुछ भी नहीं है। ये इसका गुण होने से परम पवित्र है। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं होता। और जितनी चीजें हैं, किसी को भी देख लो, ज्ञान के समान कुछ भी नहीं हो सकता। प्रश्न और भी हैं, भाई ऐसे फिर बात क्या ज्ञान की, क्या इसकी उपलब्धियां हैं। उसको हिंदी की पंक्तियों में कुछ और तरह बताया कि ज्ञान की उपलब्धियां क्या हैं। ऊंट की पूंछ सो ऊंट बांधो, देखा होगा आपने। ऊंटों का जो काम करते हैं, ऊंटों के द्वारा जो काम करते हैं, वो बहुत सारे ऊंट हो गए, कैसे काबू करें, क्या करें। एक ऊंट की नकेल रस्सी दूसरे ऊंट की पूंछ से बांध देते, देखा होगा भाई आप। लंबी पंक्ति हो जाती है, बहुत सारे हो जाते हैं। उसको माध्यम बनाया कहने का, ऊंट की पूंछ सो ऊंट बांधो, इमी ऊंटन की से कतार चली है। आगे वाला ऊंट चल दिया, वो चल दिया, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, पूरी पंक्ति कतार लाइन चली जा रही है। फिर होगा क्या, कौन चलाई, कहाँ को चली, किसने चलाया, कहाँ चली, कुछ आया था पता। आगे वाला ऊंट, मालिक तो कहीं इधर उधर गया था, आगे वाला ऊंट चल दिया, बस वो चल दिया, सारी पंक्ति तो चल दी है। कहाँ चले ये कुछ नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, किसने चलाए कुछ नहीं पता।
कौन चलाई कहाँ को चली, बलि जे है तहाँ कुछ फूल कली है। कुछ नहीं मालूम, बस चले जा रहे हैं। और क्या होता है, ये सी घर मन ताकी यही गति, गाँव को नामन कौन गली है। एक आदमी जा रहा था, कहाँ जा रहे हो भाई? वो गांव में जा रहा था। कौन से गांव में जा रहे थे? वो गांव का नाम तो याद नहीं। बोलो आप, कैसा लगेगा आपको ये सुन करके? चला जा रहा आदमी, उससे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? भाई जा रहा हूँ गांव में जाना है। कौन से गांव में जाना है? भाई ये तो नहीं याद। कौन से गांव को जाना है? वो कहीं पहुंचेगा। गांव का नाम और कौन गली है? ने तो गांव का नाम पता है, और किसी को गांव का नाम पता है तो जाना किसके घर है, किस गली में उसका मकान है। भाई ये तो याद नहीं किस मकान में जाना है और किस गली में उसका घर है। कहाँ ढूंढेगा, कहाँ तलाशेगा? जैसे उस आदमी की दशा है, ये सारे के सारे ऊंट बस ऐसे चले जा रहे हैं, पता तो है नहीं कहाँ जाना। ज्ञान बिना सुधि नाही निरंजन, ज्ञान के बिना कुछ नहीं पता। जैसे ऊंटों की दशा है, जैसे उस आदमी की दशा है, ऐसे ही इस जीव की दशा है। जीव की क्या दशा है? ज्ञान बिना सुधि नहीं निरंजन, जीवन जाने बुरी के भली है। इस जीव को बिना ज्ञान के ये नहीं पता ये अच्छा है या ये बुरा है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं पता, बस फिर तो करे जा रहे हैं। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, दुख पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कुछ नहीं पता। ज्ञान के बिना जीव की ये दशा होती है जो उस यात्री के और ऊँटों की दशा है। बस चलते रहो, भटकते रहो, कुछ नहीं पता कैसे। बंधुओ, एक बार मैं गोचरी के लिए गया, एक घर में गया, प्रवेश किया। एक छोटा बालक जो गुठलियों चल रहा था, इतना इतना, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। वैसे तो सारी माताएं अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, बच्चे को रोने नहीं देती, उसकी सुख दुख का, पर घर में काम भी कई बार इतने होते हैं, माँ भी सोचते थोड़ी देर में हो लेगा, चुप तो निपटाओ भाई, खाना बनाना कुछ करना इतना ज़रूरी होता है, उधर भी ध्यान देना। वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। मैंने देखा उस बच्चे के हाथ एक साबुन की बट्टी लग गई, कपड़े धोने वाला साबुन को बचा और टुकड़ा सा था, वो लग गई और उससे वो मुंह में दे रहा था और वो साबुन को खाने की कोशिश कर रहा था और उस साबुन से उसका मुंह कटने लग रहा था, कटने से उसको दर्द हो रहा था और वो चिल्ला रहा था और साबुन छोड़ने को तैयार नहीं, वो उसे खाने लग रहा था। अब ये दशा क्यों थी? अज्ञान के कारण थी। उसको ये नहीं मालूम, बालक है ना, बाल का अर्थ अज्ञान होता है। वो अज्ञान उसे ये नहीं पता मैं जो ये कर रहा हूं इसके दुख का कारण ये चीज है जो मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके लग रहा उसको मुंह में दे रहा और चिल्लाने लग रहा, उसको यहाँ के जलन हो रही होगी, उसको कटने लग रहा होगा। मैं थोड़ा अंदर गया, मगर बहन बच्चे को संभाल लेना, और मैं क्या कर सकता था अपने साधु की भाषा के अंदर। भाई बोले हमारा बालक है, बस उसे अभी ये नहीं पता था वो क्या हो रहा मामला। मैंने कहा देख लेना एक बार। बोले हार कृपा करो। मैं कहा हार तो बालक रोता हो तो लेना नहीं होता, हार तो लेना नहीं है। मन तो ठीक है, आशीर्वाद बहुत बहुत। उसने देखा, उसने सबसे पहला काम तो ये करूँ कि हाथ से साबुन छीनी और वो फेंकी, और साबुन छीने वो और जोर से चिल्लाया, उसके खाने की चीज छीन ली। जो दशा उस बालक की है बंधु, वो जीव की यही दशा है। दुख के काम खुद करता है जीव, और फिर दुख पाता है, रोता है, और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जो यहाँ बात कही, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान दूसरा प्रकाश और दूसरे कोई पवित्र चीज सृष्टि में नहीं है। इसलिए ज्ञान की साधना करनी है,
और यहाँ गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसे क्या देते हैं? व्यूलम अठ, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। ये उस शिष्य के विनय की उपलब्धि है। अब वैरागी, ठीक है मैं वैरागी था, पर मन जो है वो बच्चों जैसा ही था। जब चल रही थे तो पानी आता तो जहाँ गारा से कुछ लगी होती हो पाँव में पानी में अपने ऐसे ऐसे कर लेता, जो खोलना जिसे कहते हैं, भी गारा से उतर जाए। कुछ पाँव मारता तो पानी उछलता, मजा भी आता। गुरु महाराज ने देख लिया। गुरु महाराज नाना ऐसा नहीं करते, जलकाय जीवों की विराधना होती है सर, काम का जीव का नाम जलकाय, कच्चा पानी पाप लगे, कोई और जीव बैठा हो तो बड़ा वो भी मर जाए, ऐसे थोड़े करते हैं। आराम से चल, बचा बचा के चल, जैसे साधु चल रहे हैं। समझ में नहीं आई बात, तो मैं समझ गया था, पर वो जो मन का कौतूहल था ना, पाँव ऐसे से करके चलना, पानी अगर वहाँ पाँव ऐसे कर दिया इस तरह। गुरु महाराज ने फिर कहा, अरे तेरे को बोला था पाँव जो है वो पानी मार के नहीं चलते हैं, खाम खाई में कुछ और कोई चीज लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, ध्यान दे लो आप। चीज तो कांटा लग जाए और तो क्या लगना, कोई कांटा वाटा वो लग जाए, कोई कांटा लग जाए, कुछ और नुकसान हो जाए, और नुकसान क्या हो जाए, ये कोई बात नहीं भाई, और कोई नुकसान हो जाए। कुछ देर तो मैं साथ साथ चला, मैं फिर 5-7 कदम पीछे रह गया, और एक जगह पानी खड़ा था, वहां मैंने फिर ये काम कर दिया। और वो एक शब्द है जूल, बहुत गहरा गड्ढा, वो बहुत गहरा गड्ढा था, मेरा पाँव फिसला, पूरा का पूरा उसमें उतर गया। बताया ना कुछ और नुकसान हो जाए। और इतना गहरा था, मैं यहाँ तक आया, उसमें जितना भी था खूब गहरा गड्ढा था, और पानी में गिरा तो मैं महाराज जी गुरु जी मैं चिल्लाया। महाराज ने मुड़ के देखा, इतना दिखाई दे रहा था मैं। बोले कोई बात नहीं, आराम से निकल गया। मैं जी निकल आया, किनारों पर हाथ रख करके, मिट्टी तो लगनी थी, मिट्टी धो ली, आ गया। सारे कपड़े तो फिर तरफ हो जाने थे, कपड़े सारे के सारे पानी से तर हो गए, कपड़े टुपक रहे थे। अब तो कदम बढ़ा गए, पास आ गया। गुरु महाराज बोले और डेली आनंद खूब पानी में खेलने का, ले लिया आनंद खूब। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक था मेरे पास में थैला जो मैंने कंधे पर लटका रखा था, उसमें थे मेरी किताब और कापियाँ, सारी की सारी वो धुल गई अच्छी तरह से। जब मैं सारा ही पानी में उतर गया, फिर तो मैं साथ चला, फिर नहीं ये काम करा दोबारा से। कभी पानी में पाँव मार करके चलना और पानी के साथ खेलना जो है। फिर तो आगे वहाँ गए, फिर धूप निकली, फिर मैंने अपनी किताबें सुखाई करी, पूरा इसी काम के अंदर बीता। बोले देखो ये गलती करने से कितना नुकसान हुआ। मगान जी गलती हो गई जी, क्या करूं, बस मेरा मन ऐसे ही था, मैंने ऐसे कर दिया। गुरुओं की वाणी में और वचनों के अंदर बनते हो बड़ा रहस्य और बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कोई कांटा लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, ऐसे नहीं करके चलते, ठीक ठीक चल। बस उस समय समझ नहीं आती। आज सोचते गुरु महाराज का वचन कितना मूल्यवान और कितना महत्वपूर्ण। हमारे श्री श्रेयांश मुनि जी कई बार कहते हैं, बोले जी वो वाली तो सुना दो एक दिन। मगर भी वो वाली भी सुना देंगे, कोई बात नहीं। हम थे पटियाला, गुरु महाराज का चतुर्मास सन 1960 का पटियाला में हुआ था। मैं वैरागी था गुरु महाराज के चरणों में। अब बच्चे तो आप समझ लो, मैं बच्चा ही तो था, और बच्चे तो बच्चे जैसे होते हैं। दोपहर में 3-4 बजे से कुछ खाने की भूख जिसे कहते हैं वो लगती, इच्छा होती खाने की। एक तो ये भाई 3-4 बजे चाय वाय पी लो, एक तो ये तरीका। गुरु महाराज चाय के थोड़ा खिलाफ थे, भाई चाय नहीं पीनी चाहिए गुरु महाराज। तो वो तो फिर चाय तो पीने का मतलब ही नहीं था। गुरु महाराज अपने साधु भाषा में बोले तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत हो ना तो नीचे बाजार था, तो वहाँ से अपना मौका देख लिया कर, कोई चीज़ खाने की। कोई 3-4 बजे से लगती थी भूख, तो उनकी आज्ञा थी। पैसे मेरे पास हुआ करते, गुरु महाराज लाड में कभी कभी सेठ भी कह दिया करते मेरे को। तो पैसे होते थे, मैं
आज्ञा लेकर के जाता। और फल वाले होते थे कि इतना त्याग तो था नहीं, कभी तो फल ले आता, कभी दुकान से कोई और चीज़ ले आता, खाने के लिए आता, खा लेता। हर रोज का रूटीन था। एक आता था वहाँ रेडी वाला, वो छोलों के चाट बना के बेचा करता। समझ गए ना? वही तो वो वहाँ से गुजरता था, तो मैं उससे कभी छोले ले आता और चीज़ के बजाय पत्ता लगा के दे देता, वो ले आता, बढ़िया बना करके दे देता, मैं वो खाता। एक दिन मैं वो लाया, गुरुवार बोले क्या लाया है? माँ जी छोले की चाट है। उन्होंने नज़र डाली, बोले वैसे तो तू, मैंने क्या कहना है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनकी खास नहीं होती। इस तरह की ये बासी गुस्से भी होती हैं, आज बच गई अगले दिन में नई उसमें मिला दी और कर दी, इसी तरह की चीज़ें होती है, कुछ और मौका दे। माँ ना ये बढ़िया बना रखी है। बोले बढ़िया नहीं तो तू रहने दे, बस तेरा मन हो तो कुछ और देख लिया कर। ये ऐसी होती है बस इन लोगों के। मैं सारे रेडी वालों की बात नहीं कर रहा, कोई रेडी वाला भाई भी हो सकता है मेरी बात सुनता और वही कहे रेडी वाले काट कराइए नहीं, भाई उन्होंने जो फरमाया बोले ऐसा ही होता है। ये पुरानी बात से सब मिला मिलो कैसे कर देते हैं। मगर आज ये बढ़िया बनाता है ये। बोले अच्छा तेरी बात खत्म हो गई। एक दिन गुरु महाराज टहल रहे थे और वो रेडी वाला आया, गुरु महाराज ने भी इसको देख लिया था। वो नीचे आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था। महाराज ने उसकी तरफ देखा, रेडी की तरफ। वो ये साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, इन वाली रेडी थी उसकी। उस रेडी के पहिए के नीचे पता नहीं कोई ईंट टोड़ा कुछ आ गया, और आ गया तो वो जो छोले रखता था पीतल के भिगोने में रखता था, बड़ा सा भिगोना, वो जैसे टेढ़ा आपने भी देखते हैं वो रखा था। वो बैलेंस बिगड़ गया और वो भिगोना जो था वो उसका गिर पड़ा, और गिर करके लुढ़क करके वो ऐसा हुआ, सड़क की खुली नाली थी, वहां जाकर मुंडा मर गया। बताओ, जैसे गिरा ना रेडी से, वो लुढ़क करके, और वो पास में नाली थी उसमें जाकर औंधा पड़ गया, और गिरा हो तो दौड़ के गया, फटाफट भिगोना उठाया। समझ गए? हाँ जी, क्या करा उसने? नाली में पड़े थे ना छोले, वहां जाकर मुंडा मरा, फटाफट अपना छोले उठा कर वापिस। गुरु महाराज ने मेरे को आवाज दी, मेरा पुराना नाम लिया फट से, बोला जल्दी आना इधर आ, जल्दी आ। मैं गया दौड़ गया। बोलो तेरा छुल्ले वाला आ गया, जा देख ले मौका पत्ता बनवा ले उसको, जा। बोले तेरा वो छुल्ले वाला आ गया, देख ले बनवा ला अपना पत्ता, तू कह रहा था बहुत बढ़िया बनाता, मैं जा बनवा। और मैं देखो फटाफट उसने तो ये अपने जितने निकल सकते निकाल ले, और निकाल करके अपना जमाया, और थोड़ी दूर आ गया, फट से वहां लगा दे, छोले की चाट, छोले की चाट और छोले की चाट। तो गुरु महाराज ने कहा ये ऐसे ही होते। मगर ना जी बहुत बढ़िया बनाता है। बोले जल्दी अपना पत्ता बनवा ले, तो जा। अब बंधु आप सोच सकते हैं, बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं, पर उनके वाणी की बात आप देखो कि जहां जब जैसे फरमाया, जो कहा, जिस तरह से कहा, कैसे घटित। आज सोचते हैं उस समय तो ये बात बार पोते की बात थी, हास्य की बात थी, कुछ नहीं उस समय तो मैं क्या समझूं इस बात के रहस्य को। लेकिन आज मैं सोचता हूँ, मगर देखो क्या अद्भुत बात कही। बोले भाई ऐसा ही होता है इनका, समझ में नहीं आई बात। और जब देखा ले वो तेरा छोले वाला आ गया, देख ले। और मिलकर के बोलेंगे भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, भारत चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रुगोत्तमा अरिहंता रुगोत्तमा सिद्धा रुगोत्तमा साहू रुगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रुगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी भया चरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।